रायपुर में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ यात्रा से पहले की जाएगी भव्य पूजा पाठ। गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर से ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शामिल होंगे और सीएम विष्णुदेव साय भी रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। छेरा पहरा की जो रस्म है वो अदा करेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो देखिए थोड़ी ही देर में करीब 1 घंटे में ये जो रथ यात्रा है ये निकलने वाली है रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। और रथ यात्रा से पहले भव्य पूजा पाठ यहाँ पर की जाएगी। गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाएगी और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मंदिर से लेकर जो रथ यात्रा का रूट है उन सभी जगहों पर भक्तों का सैलाब मंदिर के बाहर देखने को मिल रहा है। जो रूट बनाया गया है रथ को निकालने के लिए उस पूरे रूट पर जो है वो भक्त यहाँ पर उमड़े हुए हैं और भक्त जो है भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने पहुंचे हैं। तो देखिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश में अलग अलग जगहों पर निकाली जा रही है। ऐसे में रायपुर में 11 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो वहीं ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की तैयारी पूरी हो गई है। इधर अहमदाबाद में रथ यात्रा निकाली गई, वहीं रायपुर में भी रथ यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। तो देखिए ये 3 तस्वीरें और इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए आप कि भगवान जगन्नाथ के जरिए कितनी आस्था भगवान जगन्नाथ पर लोगों को है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुरी से तस्वीर, अहमदाबाद और रायपुर से ये तस्वीर भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की, जहां पर ओडिशा की राजधानी पुरी में आपको बताया कि यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं भक्त और रथ यात्रा थोड़ी ही देर में निकलने वाली है। दूसरी तस्वीर अहमदाबाद से है, यहाँ पर भी रथ यात्रा जो है वो निकलने वाली है, निकल चुकी है और जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रायपुर में 11 बजे रथ यात्रा निकलेगी। सीएम और राज्यपाल दोनों ही इस रथ यात्रा में शामिल होने वाले हैं। तो ये 3 तस्वीरें आज की और बेहद खूबसूरत तस्वीरें, जो भक्त हैं यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के वो यहाँ रथ यात्रा के दर्शन के लिए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पुरी, अहमदाबाद और रायपुर से 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी और 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या वहां पर तैयारी है। पुरी में, अहमदाबाद और रायपुर में क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर, किस तरह भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है तीनों ही जगहों पर और यहाँ पर भव्य तैयारी रथ यात्रा को लेकर। अब देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले समझाते हैं कि क्या होती है छेरा पहरा की रस्म। छेरा पहरा की जो रस्म है ये अदा की जाएगी। तो रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ किया जाता है। भगवान की प्रतिमा को रथ तक सीएम लेकर जाते हैं और रास्ते को झाड़ू से साफ करते हैं। गायत्री मंदिर में ये परंपरा निभाई जाती है, बहुत ही पुरानी ये परंपरा है, ये निभाई जाती है। पहले राजा महाराजा कार्यक्रम में शामिल होते थे और अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो आपको बता दें कि सीएम छेरा पहरा की रस्म अदा करते हैं और ऐसे में आज सीएम विष्णुदेव साय छेरा पहरा की जो रस्म है वो अदा करने वाले हैं। रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ किया जाता है, ये सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पर साफ करते हुए नजर आएंगे। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए इस पूरी खबर पर। रोहित का रुख करेंगे। रोहित, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं? प्रतिज्ञा तैयारी बहुत अच्छी है और यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है क्योंकि 15 दिन बाद पट खुले हैं। तो ऐसे में दर्शन करने के लिए तमाम लोग पहुँच रहे हैं। सबसे पहले आपको दर्शन भगवान जगन्नाथ स्वामी करवा देते हैं और इस दर्शन के बाद में यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और कुल मिलाकर क्या यहाँ पर मान्यताएं हैं, कैसे भक्त पहुँच रहे हैं, तमाम चीज़ें समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको भगवान के दर्शन करा दे, हमारे तमाम दर्शकों को दर्शन करा दे। दर्शन करने के बाद में लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये रस्म निभाई जा रही है। मुख्यमंत्री शामिल होंगे तो कैसे शामिल होंगे। एक तस्वीर और देख लीजिए, ये तमाम भक्त हैं लगातार सुबह 6 बजे से तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतार में जो है वो खड़े हैं। शंकर नगर का गायत्री नगर है और लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पहुँचे हुए और दर्शन कर रहे हैं। लोग बात कर लेते हैं, क्यों इतना महत्व है, क्यों इसको इतनी विधि विधान से मनाया जाता है? कि देखिए जगन्नाथ जी जो हैं जगत के नाथ हैं, उस
कलियुग में श्री कृष्ण के अवतार माना जाता है। तो भगवान जो सबके लिए समान है, वो उनके लिए पातर अंतर कुछ नहीं है, ये गरीब है, ये धनी है, इसीलिए भगवान एक बार बाहर निकलते हैं। और ये भगवान पृथ्वी का एक ही भगवान है जो उनका भाई बहन के साथ जाते हैं रथ में बैठ के, अपना हम जैसा अपना नाना नानी के घर जाते हैं, भगवान भी ऐसा अपना नानी के घर जाते हैं, अपना मौसी के घर, मौसी घर बोलते हैं भुवनेश्वर में। झाड़ू लगाने की रस्म है कि रथ के पहले जो है वो सोने की झाड़ से जो उसको झाड़ू लगाया जाता है, क्या है वो बताएंगे साहब। सर क्या है कि जब पुरी में जब रथ यात्रा शुरू हो रहा था तो पुरी के राजा गए थे कांची, वहाँ से जय करके उनका बेटी को लेके आए थे। मतलब वो राजा जब हार गए ना, वो अपना बेटी को बोले आप ले जाओ, इसके साथ शादी कर लो। तो उसी टाइम वो अपना मंत्री को बोले कि आप एक काम करो कि मतलब यहाँ दिखाया जाता है रथ यात्रा में राजा कुछ नहीं, राजा है सेवक है, मतलब इतना नीचे तक का भी काम कर, झाड़ू हम बोलते हैं झाड़ू जो करता है वो सबसे नीचे काम होता है। राजा बोलते हैं मैं भगवान का सेवक हूँ तो मैं सबसे नीचे काम करने के लिए तैयार हूँ, और वो दिखाते हैं जगत को कि देखो मैं राजा होकर भी झाड़ू करता हूँ, भगवान के सामने मैं सबसे छोटा हूँ, भगवान का सामने कोई बड़ा नहीं है। भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं है। एक तस्वीर और मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बाहर किस तरह की तस्वीर है वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए भगवान के दर्शन कीजिए, क्योंकि 15 दिन बाद जो भगवान है वो स्वस्थ हुए हैं, और बाहर किस तरह की तस्वीर है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए जगन्नाथ मंदिर है, गायत्री मंदिर है, और लंबे समय से यहाँ पे इस तरह का जो आयोजन है वो किया जाता है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और एक तस्वीर आप ये देखिए, प्यारे से आपको भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा दिखाई दे रही होंगी, और तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या क्या है इस पे, बहुत अच्छे से सुंदर सजाए हैं आप। हाँ, ये हमारे जगन्नाथ प्रभु जी, ये सुभद्रा जी, ये हमारे बलभद्र जी। बस आप ये घर में ही पूजा करते हैं कि ये? हाँ, ये हमारे घर के प्रभु जी है। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो ये देखिए तस्वीर, और यहाँ की मैं लाइन अब दिखाता हूँ आपको, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि ये पूरा जो परिसर है वो लोगों के यहाँ से जो है वो भर चुका है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं। और गायत्री मंदिर की विशेषता है कि हजारों सालों से जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। पहले छोटे स्वरूप में ये मंदिर था, अब इस स्वरूप को इसको बड़ा किया गया है, बृहद किया गया है। और ये तस्वीर देखिए, लगभग 1 किलोमीटर, जहाँ तक नजरें जारी होंगी लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा का जो जगह है वहाँ पे तमाम लोग पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, ढोल नाचे बजाए जा रहे हैं। और तकरीबन 11 बजे, यानी कि 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल भी पहुंचेंगे, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। व्यवस्था में लगे हुए हैं जी भैया, किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं? बढ़िया व्यवस्था अच्छी चल रही है, सब दर्शनार्थी अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। सब दर्शनार्थी अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ बताएंगे, भगवान जी के दर्शन करने आए हैं? हाँ निश्चिंत भाई, भगवान जगन्नाथଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କରିମା ଯେତେକରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ସମଗ୍ର ରଥଯାତ୍ରା କରିପାରିଛୁ। भव्य तस्वीरें और भव्य तैयारी जो है रथ यात्रा की रायपुर में देखने को मिल रही है भगवान जगन्नाथ के। यहाँ बाबा महाकाल के मंदिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूजा अर्चना की है। सीएम ने पूरे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन कर अभिषेक किया और बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भगवा रंग में रंगे नजर आए। तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीर, अपने गृह जिला उज्जैन पहुंचे हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और अगर उज्जैन में हो सीएम और महाकाल के दर्शन न करे, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। पूजा अर्चना की है इन लोगों ने, यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन किया, अभिषेक किया, आशीर्वाद लिया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भगवा रंग में रंगे नजर आए। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। ये विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जो भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में बीजेपी की जीत और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रस्ताव आएंगे। इस बैठक में प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों और सभी सांसदों का सम्मान होगा। पहली बार कार्य समिति बैठक में 1099 मंडलों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे, जो कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विशेष रूप से उपस्थित होंगे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम जी,
जिस तरह से ये पूरी तैयारी यहाँ पर बीजेपी की बैठक की गई है, भूपेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, आखिर क्या कुछ खास है ये? देखिए, पूरी बैठक ही विशेष और ख़ास रहने वाली है और इसको नाम दिया गया विस्तारित बैठक। तो आप समझ सकती हैं कि इसमें पहली बार मंडल स्तर के कार्यकर्ता जो हैं वो उपस्थित होंगे। मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को इसलिए बुलाया गया है इस बैठक में ताकि रीति नीति, बीच में आपने देखा था जिस समय लोकसभा चुनाव थे, कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए थे, उनका उत्साह ठंडा पड़ गया था, तो वोटिंग परसेंटेज भी घटा था। अब ये भाजपा समझ चुकी है कि कार्यकर्ताओं को भी अलाइन करके रखना होगा, उनका उत्साह कायम रखना होगा और जो पार्टी की रीति नीति है वो उन तक पहुंचानी होगी। इस नाते ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें सांसद रहने वाले हैं, जिन्हें मंत्री बनाया गया वो भी रहने वाले, उनका सम्मान होगा इस कार्यक्रम में। साथ साथ में कई प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण इस बैठक में रखे जाएंगे। प्रतिज्ञा, बिल्कुल, क्या कुछ कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया जाएगा यहाँ पर श्याम जी? क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी बीजेपी की तरफ से? देखिए प्रतिज्ञा, अगर रणनीति की हम बात करें तो अब आगे मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर है राजनीतिक, ये उनको समझाया जाएगा। किस तरह से जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस हमला कर सकता है, हमला बोल सकता है, वो भी उनको बताया जाएगा कि तस्वीर क्या रहने वाली है और आपको अपने अपने ज़िलों में क्या करना है, तहसील स्तर तक जाकर क्या करना है, कैसे लोगों को विभिन्न जो अभियान है उनमें जोड़ के रखना है। एक बड़ा अभियान यहाँ पर पौधरोपण का भी प्रदेश में चल रहा है, तो इस अभियान से आम लोगों को जोड़ना है, ये बताया जाएगा। बिल्कुल, तो श्याम जी ये जानकारी दे रहे थे कि इस बैठक में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। श्याम जी आप नजर बनाकर रखिएगा, जब बैठक होगी तो क्या कुछ यहाँ पर जानकारी और निकलकर सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश को लेकर 4 धाम यात्रा आज रद्द कर दी गई है। बद्रीनाथ विष्णु प्रयाग नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से ये यात्रा आज रद्द की गई है। तो देखिए, उत्तराखंड में जो है वो भारी बारिश को लेकर 4 धाम यात्रा आज रद्द कर दी गई है। 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालु जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई तो आज के लिए 4 धाम यात्रा को रद्द कर दिया गया। बद्रीनाथ विष्णु प्रयाग नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से ये फैसला लिया गया है। 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। कई नक्सली वारदात में ये शामिल रहा है। पामेड़ एरिया कमेटी में कर चुका है काम। तो आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। लगातार छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर प्रहार जारी है और इसी बीच कई ऐसे मुठभेड़ की खबरें भी सामने आई और कल ही 7 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया था और आज एक 8 लाख का इनामी नक्सली जिसने सरेंडर कर दिया है, इसने कई नक्सली वारदात को अंजाम भी दिया है। पामेड़ एरिया कमेटी में ये काम कर चुका है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, 8 लाख का इनामी नक्सली बताया जा रहा है जिसने सरेंडर किया है, किस घटना को अंजाम दिया था इसने? मैं बता दूं जी, इसमें कई सारे बड़ी घटनाएं जो थी उसमें ये शामिल रहा है और ये बासागुड़ा एरिया कमेटी में भी जो भी वारदातें हुई है उसमें भी ये शामिल रहा है और ये 8 लाख का नक्सली इनामी जो सरकार द्वारा पुनर्वास नीति चलाई जा रही है, अभियान जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उससे जुड़कर कई सारे जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और साथ ही उसके जो भी उनको सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है और उस लाभ को देखते हुए बड़े ये पिछले 1 साल में अगर आप देखो तो ऐसे 6 से 7 नक्सली जो है, बड़े इनामी नक्सली जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। बिल्कुल अभिषेक, और लगातार जो है वो कार्रवाई भी हो रही है। सुरक्षा बल के जो जवान है नक्सलियों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। तो सरकार यहाँ पर पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश भी कर रही है नक्सलियों को। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम की आज शुरुआत होने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीएसएफ कैंपस में पौधारोपण करेंगे सीएम। सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी और उसके बाद सीएम यहां से उज्जैन पहुंचे थे। उज्जैन में भी जाकर उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और अब आज सीएम इंदौर जाएंगे और वहां एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बीएसएफ कैंपस में पौधारोपण कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय अभी लाइव जुड़ गए इंदौर से, सीधा उनका रुख करेंगे। पुनीत, क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर, क्योंकि सीएम पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में, तो ऐसे में पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां? जी प्रतिज्ञा, देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर में ही पहुंचेंगे और जो जगह जिस जगह पर ये पौधारोपण होना है वहां पर एक नई शुरुआत होनी है। मातृ पर्वत बनेगा, मतलब माताओं का पर्वत, जैसे पितृ पर्वत है वैसे ही ये मातृ पर्वत बनेगा, क्योंकि बीजासन टेकरी जो है वहाँ पर बीजासन माता का प्राचीन मंदिर है, होलकर कालीन मंदिर है। तो उसी टेकरी पर जो बीएसएफ का कैंपस है उसके आसपास की जो पहाड़ी है वहाँ पर 1 लाख पौधारोपण किया जाएगा। प्रतिज्ञा 1 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डॉक्टर मोहन यादव के साथ में ही पर्यावरण मंत्री, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, वो भी पहुंच रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक कार्यक्रम होने वाला है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा यह आयोजन करवाया जा रहा है। 51 लाख जो पौधे लगाए जाने हैं 6 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, उस अभियान की तो कल शुरुआत हो ही चुकी है। पितृ पर्वत से शुरुआत हुई थी, साधु संतों ने शुरुआत की थी, उसमें शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी पहुंचे थे। तो आज ये जो कार्यक्रम है मातृ पर्वत बनाया जाएगा इंदौर शहर में, जो कि माताओं का पर्वत होगा। लगभग 15,000 महिलाएं यहाँ पर आकर 1 लाख पौधारोपण करेगी। तो काफी बड़ा कार्यक्रम है प्रतिज्ञा ये, जिसमें शामिल होने के लिए तो एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की कल शुरुआत हो गई और आज एक बड़ा कार्यक्रम इसी के तहत इंदौर में होता हुआ, जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं भिंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। मकान की छत गिर गई है। पीएम आवास योजना के तहत ये मकान बनाया गया था। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और 4 लोग भी घायल हो गए हैं। सभी घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। गोहद थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो देखिए, मॉनसून के बाद लगातार जो है पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है और ऐसे में भिंड में बारिश का कहर देखने को मिला है। एक पीएम आवास योजना के तहत बनी हुई मकान की छत गिर गई और इसके नीचे 5 लोग, एक महिला और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इसके जद में आ गए और इन सभी को ग्वालियर रेफर किया गया है। गोहद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एनके भटेले हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। एनके भटेले जी, जिस तरह से लगातार यहाँ पर बारिश के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पानी पानी है तो कहीं पीएम आवास योजना के तहत बना हुआ घर गिर जा रहा है। जी बिल्कुल प्रतिज्ञा, मैं बताना चाहूँगा भिंड जिले में जो लगातार रुक रुक के जो बारिश हो रही है, करीब 18 घंटे की जो बारिश हुई है, उसके बाद गोहद कस्बे में कई ग्रामीण इलाके हैं जो पानी से पूरी तरह घिरे हुए हैं और लोग अपने घरों में कैद हो गए। वहीं गोहद का एक मामला और सामने आया है, जहां गोहद के बाद क्रमांक 10 में एक पीएम आवास का जो मकान था वह बना हुआ था और उसके छज्जे पर छज्जा गिराया है। छज्जा गिरने की वजह से उसमें महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। बता दें आपको कि कुसुमा नामक महिला शौच के लिए गई हुई थी और जो पीएम आवास का गोहद के बाद क्रमांक 10 में जो मकान है उसके छज्जे पर शौचालय बना हुआ था। उस शौच के लिए जैसे ही गई वैसे ही वो छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा और छज्जे के नीचे जो अन्य 3 लोग बैठे थे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल जो गोहद प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा है और सभी घायलों को ग्वालियर के लिए रेफर किया गया है। जी प्रज्ञा, बिल्कुल। तो आवास योजना के तहत जो एक मकान बना हुआ था उसकी छत जो है वो गिर गई है। अधिक जानकारी हमारे सहयोगी वहां से दे रहे थे। 5 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। मुरैना से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां बाल निकेतन रोड पर विद्युत विभाग की टीम पहुंची तो अधिकारियों को देखकर लोग घरों में ताला लगाकर भाग गए। दरअसल विद्युत विभाग की टीम यहां उपभोक्ताओं के घर 70 लाख की बकाया राशि की वसूली के लिए पहुंची थी। 14 घरों के लोग अपने घर में ताला लगाकर भाग गए तो वहीं बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए 23 घरों के कनेक्शन काट दिए और 16 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के केस दर्ज किए हैं। कलेक्टर के आदेशानुसार शहर में इन दिनों बिजली कंपनी का बकाया वसूली अभियान चल रहा है। इसमें बिजली चोरी पर भी फोकस है। तो देखिए, मुरैना में जो ये तस्वीर सामने आई, मुरैना से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है।
यहाँ पर निकेतन रोड पर विद्युत विभाग यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची और अधिकारियों को देखकर लोग घरों में ताला लगाकर भाग गए। ये हमारी कार्रवाई कलेक्टर साहब के निर्देशन में हो रही है। जो कलेक्टर साहब के निर्देशन में वसूली का और चेकिंग का, और जहाँ पर मीटर नहीं लगे हैं, बड़े बड़े मकान हैं, उनके सब्सिडी केबल आ रहे हैं, उनकी हम चेकिंग कर रहे हैं। ये रूटीन कार्रवाई है जिसके तहत हम आज चुंगी नाका रोड पर, बाल निकेतन रोड पर कार्रवाई करेंगे। हमारी कार्रवाई के दौरान हमने अभी 5 पंचनामे अभी तक 135 के जब्त बना लिए गए हैं, जो कि अलग से तार डालकर एवं केबल में कट करके चला रहे थे। बाकी कुछ लोग जो हम आने से पहले ताला लगा के अभी अपने परिसर को बंद करके भी चले गए हैं और जिन पर बकाया हमने उनके कनेक्शन काटे हैं। आगे भी ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज उपाध्याय हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह से बिजली विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, ऐसे में लोग घरों में ताला लगाकर भाग रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई इन पर की जाएगी अब? जी प्रतिज्ञा, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि विद्युत विभाग का जो वसूली अभियान चल रहा है वो भी कलेक्टर के आदेश पर चल रहा है। जब कल विद्युत विभाग की टीम बाल निकेतन रोड पहुंची, जिस पर 70 लाख रुपए जो बकाया एरिया का पैसा बकाया था, जब जैसे ही टीम पहुंची तो जो बाल निकेतन रोड था उस मोहल्ले में भगदड़ मच गई। 14 लोग अपने घरों के ताले लगाकर भाग गए। वहीं 23 लोगों पर जो विद्युत विभाग की टीम में जो अशोक शर्मा जी है उप महाप्रबंधक, उन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें 16 के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है और 23 लोगों पर उन्होंने कार्रवाई भी की है। और जो मीटर जिनके नहीं थे, बड़े बड़े जो मकान थे, 3-3 मंजिला मकान थे, उनमें नए मीटर भी लगाए हैं। वहीं देखने में आ रहा है कि जो लोगों की मानसिकता है वो बहुत ही होती जा रही है, क्योंकि जैसे ही अगर विभाग तो बिजली चोरी पर लगातार जो है वो विभाग कार्रवाई कर रहा है और ऐसे में कई लोगों पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज उपाध्याय तमाम जानकारी के लिए।